मम्मी जी, मेरी चाय कहाँ है? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ बहू, बस 2 मिनट अभी बनाकर लाती हूँ। वो क्या है ना, मैं जरा घूमने चली गई थी मॉर्निंग वॉक पे। मम्मी जी, आपसे कितनी बार कहा है जब मेरा ऑफिस शुरू हो जाए तो प्लीज आप अपना मॉर्निंग वॉक बंद कर दिया करो। अरे बेटा, मॉर्निंग वॉक बंद करवाने की क्या जरूरत है। मैं वक्त पर आ तो जाती हूँ तुम्हारी चाय बनाने के लिए। लेकिन मम्मी जी, आपकी वजह से मुझे कई बार लेट भी तो हो जाता है ना। आपको नौकरी की वैल्यू क्या पता। अच्छा ठीक है ठीक है, अब सुबह सुबह क्यों बहस कर रही हो? इन्होंने तुम्हारे लिए चाय तो बना दी ना। अभी मैं कोई बहस नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सुबह के वक्त मुझे ऑफिस जाना होता है, मैं घर के काम नहीं कर सकती। अंजलि, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी तो तुम्हारी पूरी हेल्प करता हूँ। वैसे भी बहू, तुम तो सुबह सुबह ऑफिस चली जाती हो, बच्चों का सारा काम मैं कर तो देती हूँ, फिर किस बात का गुस्सा। ठीक है, मुझे सुबह सुबह अपना मूड खराब नहीं करना, जा रही हूँ मैं। इसके बाद अंजलि अपनी ऑफिस चली जाती है और इधर अभी भी अपना ऑफिस चला जाता है। अंजलि की सास नीलम जी बुजुर्ग होने के बाद भी घर का सारा काम करती, अंजलि और अभी के बच्चे को भी संभाला करती। फिर एक दिन शाम के वक्त, अंजलि बेटा, मैं जहाँ कीर्तन में जाती हूँ ना, वहाँ पर मेरी कुछ सहेलियाँ हैं। वो आज शाम को चाय पीने घर पर आ रही है। हाँ तो ठीक है ना मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, मैंने भी उन्हें शाम को ही आने को कहा था। वो क्या है ना, उस वक्त तुम घर पे रहती हो ना, इसीलिए। हाँ मम्मी जी, बुला लीजिए आप अपनी सहेलियों को। फिर शाम को नीलम जी की सहेलियाँ आती है। अंजलि बेटा, जरा 4 कप चाय तो बना दो। मम्मी जी, आप ये कैसी बात कर रही है? आप जानती है ना, मुझे चाय बिल्कुल भी अच्छे से बनाने नहीं आता। ये काम तो आप ही कर लीजिए। इतना सुनकर नीलम जी की सहेली बोल पड़ती है, अरे ये क्या बात हुई नीलम जी, आपकी बहू को चाय बनाने भी नहीं आता क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी रहती है ना, इसीलिए। तो क्या तूने अपनी बहू से चाय तक नहीं बनवाई? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। रोज सुबह मुझे चाय बनाकर पिलाती है। आज जरा ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो गई है, शायद इसलिए ऐसा कह रही होगी। चलो कोई बात नहीं, आप कहती हैं तो मान लेते हैं। मैं अभी बहू को बुलाती हूँ, वो आप सबके लिए नाश्ता लेकर आ जाएगी। क्या हुआ मम्मी जी, अब आप मुझे फिर से क्यों आवाज दे रही है? अरे बेटा, चाय तो मैं बना दूंगी, तुम जरा रसोई में जाकर मेरी सहेलियों के लिए नाश्ता तो ले आओ। मम्मी जी, आपको पता है स्कूल में एग्जाम शुरू होने वाले हैं और मुझे बहुत सारा पेपर वर्क करना है। आई एम सो सॉरी, मैं आपकी सहेलियों से भी सॉरी बोल देती हूँ। अच्छा ठीक है बहू, कोई बात नहीं, तुम जाकर अपना ऑफिस का काम करो। नीलम जी को अंजलि की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो चुपचाप अपनी सहेलियों के लिए चाय नाश्ता ले आती है और किसी से कुछ नहीं कहती। फिर एक दिन अभी अंजलि और अपनी माँ नीलम जी के साथ कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग गुप्ता आंटी उसे मिल जाती है। अंजलि बेटा, गुप्ता आंटी के पैर छुओ। जी मम्मी जी। फिर गुप्ता आंटी के जाने के बाद, क्या मम्मी जी, आप जब देखो तब अड़ोस पड़ोस वाली औरतों को पैर छूने के लिए कहती रहती है, ये क्या बात हुई? अरे अंजलि, इसमें गलत क्या है? गुप्ता आंटी कितनी बुजुर्ग है। देखो अभी, मेरी अपनी भी कोई इज्जत है, इतने बड़े स्कूल में जॉब करती हूँ मैं, इस तरह जब देखो तब दूसरों के पैर छूना क्या अच्छा लगता है? लेकिन बेटा, मैं तो तुम्हें सिर्फ उन्हीं लोगों के पैर छूने के लिए कहती हूँ जो बहुत बुजुर्ग हैं। लेकिन मम्मी जी, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अंजलि के इस तरह रौब जमाने और नखरे करने की आदत से अभी भी बहुत परेशान था, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं पाता था। एक दिन अंजलि के मम्मी पापा उससे मिलने के लिए उसके घर आते हैं। अरे मम्मी पापा, आप अचानक यहाँ? हाँ बेटा, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम तुमसे मिलने चले आए। और वैसे भी तुम तो हमेशा अपना ऑफिस करते रहती हो, इस चक्कर में हमसे मिलने भी कभी नहीं आती, तो हमने सोचा हम ही अपनी बेटी और दामाद से मिल आते हैं। आप लोग यहाँ आए, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों से मिलकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नीलम जी, आप हमारी बेटी का कितना ख्याल रखती है, आप वाकई में बहुत अच्छी सास है। आइए, काफी दिन हो गए, आपसे बैठकर बात भी नहीं हो पाई। हाँ बिल्कुल, बैठिए, आपसे बहुत सारी बातें करूंगी,
लेकिन पहले आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। ये सब आपको करने की क्या जरूरत है? आपकी बहू मतलब हमारी बेटी अंजलि है ना, वो ये सब काम करेगी। अब इस उम्र में आपका काम करना अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, अंजलि अपनी नौकरी में इतना व्यस्त रहती है कि उसे ये सब काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और वैसे भी आप इतने दिन बाद आए हैं, आप उसके साथ बैठकर बातें कीजिए। नहीं नीलम जी, आप बुजुर्ग हैं और इस तरह हम सब के बीच आपका काम करना शोभा नहीं देता। आप हमारे साथ बैठिए, सारा काम अंजलि संभालेगी। हाँ मम्मी पापा, बिल्कुल मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। इतना कहकर अंजलि रसोई में चली जाती है और अभी वहाँ पर आ जाता है। अभी बेटा, बुरा न मानो तो मैं एक बात पूछूं? हाँ हाँ मम्मी जी, बिल्कुल पूछिए, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अंजलि शायद घर को संभालने की जिम्मेदारी अच्छी तरह से पूरी नहीं कर पा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि नीलम जी ही घर का काम करने के लिए कह रही थी, लेकिन अंजलि ने कुछ नहीं कहा। कोई बात है क्या बेटा? मम्मी जी, पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अंजलि तो अपने काम में बहुत अच्छी है, बस कभी कभार घर के काम करने में उसे थोड़ी परेशानी होती है। हाँ बहन जी, मुझे भी अंजलि से कोई परेशानी नहीं है। तभी वहाँ अंजलि चाय और नाश्ता लेकर आती है। बेटा, तुम भी यहाँ बैठो, हम अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। क्या बातें हो रही थी मेरे बारे में? कहीं मम्मी जी ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी? नहीं बेटा, तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, उन्होंने हमसे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की। बस हम लोग ही तुम्हारी एक बात से थोड़ा दुखी है। मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भला आप मेरी किस बात से दुखी है? देखो बेटा, अभी और तुम्हारी सास ने हमसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद तुम घर के कामों में अपनी सास की मदद नहीं करती। ये बात आप लोगों से किसने कही? जरूर अभी या मम्मी जी ने मेरी शिकायत की होगी। बेटा, अभी या तुम्हारी सासू माँ ने हमसे कोई शिकायत नहीं की, बल्कि कुछ दिन पहले तुम्हारी सास नीलम जी की कुछ सहेलियां उनसे मिलने आई थी और उनमें एक मेरी सहेली भी थी। उसी से मुझे पता चला कि तुमने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया और इसलिए मैं और तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आए हैं। अंजलि, तुम्हें तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। नीलम जी तुम्हारा हर चीज में ख्याल रखती है। तुम्हें भी उनकी सहेलियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। आपकी बात सच है, मम्मी जी मेरी हर बात का ख्याल रखती है और मुझसे गलती हो गई। पिछले कुछ समय से मैंने उनकी बात मानना बिल्कुल बंद कर दिया और घर के कामों में भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ और अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अंजलि की बात सुनने के बाद अंजलि के मम्मी पापा, अभी और नीलम जी सब लोग बहुत खुश थे। फाइनली उनकी पुरानी अंजलि अब लौट आई थी। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।